जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। तुझे मालूम नहीं दुर्वासा की क्या हालत हुई थी? बूढ़ी माताएं श्वेत वेश में, जानकी जी ने जब तीनों माताओं के ऐसे 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 चरण स्पर्श किए। देखो माताओं के, बूढ़ी माताओं के बहुओं के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि मेरी बात मानी नहीं जाएगी लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। बूढ़ी माताओं के बहुओं को पैर कैसे छूने चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे। चूँकि 60 वर्ष के ऊपर पिंडलियों में हड़कन होने लगती है, पीर होने लगती है, और जब कोमल हाथों से वो वैसे से दबाती है तो बुढ़िया के मुख से निकलता इतनी राहत मिलती है, उसी में से आशीर्वाद निकलता है। यहाँ की मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिल्ली में तो ऐसे प्रणाम करते ऐसा लगता है कि सिर पेट में ही मारेंगे क्या, एकदम ऐसा झटका सा मारते हैं ऐसे ऐसे। गुरुदेव को प्रणाम किया है, गुरुजी ने माइक कथा कही तो दशरथ जी की मृत्यु का समाचार, इतना पूरा समाज बिलखा है, इतना समाज बिलखा है। वशिष्ठ जी ने बहुत धैर्य दिया है, कोई बात नहीं, आयु थी उनकी, जाना था, ठीक समय से गए। तुम्हारे जैसे राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 बेटे देकर गए हैं, अब उनका सब प्रकार की क्रिया करो। और इधर वनवासी जो कोल भील थे, उनको लगा कि हमारे प्रभु के मेहमान परिवारी जन आए हैं। ओहो, सब टोकरे भर भर कर कंद मूल फल ले लेकर चले आ रहे हैं। लोग पूछते हैं अयोध्या के नागरिक कि इनका मोल क्या लोगे, क्या भाव है? बोले भाव अयोध्या में किया करो। जब हमको भगवान बिना भाव के और बिना मोल के मिल गए तो हम फल भी बिना भाव के बिना भूल के ही देंगे। और हम तो पाप करत निस्बास रजाई, दिन रात पाप करते थे, न कभी पेट भर कर भोजन मिला, न कभी पूरे तन ढकने को कपड़े मिले। ये तो भगवान की कृपा हो गई कि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो गया। उधर से जनक परिवार आया है, रोज बैठकें होती हैं, रोज बैठकें होती। भरत जी ने घोषणा कर दी, कानन करो जन्म भर बासु, मैं पूरे जन्म भर जीवन भर वनवास में ही रहूँगा प्रभु, आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। मैंने सुना ही था कि मेरे प्रभु वन में गए हैं, आज मैंने आँखों से आकर देखा है कि मखमल के गद्दों पर विचरण करने वाले, सुवर्ण के पात्र में प्रसाद पाने वाले, कि मेरे प्रभु भूमि शयन, मेरी कोमल माँ जिन्होंने कभी धरती पर कदम नहीं रखा, सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। मेरे जैसे पापी के कारण मेरी माँ को मेरे छोटे भैया लखन को लालन जोग लखन लगु लोने, भय न भाई असहाय न होने, इतना लाड़ प्यार से मेरा लखन पाला गया। मेरे जैसे पापी के कारण वन का दुख भोग रहे, नहीं प्रभु मैं रहूंगा वन में, कानन करो आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि भरत विपत्ति है भैया, किसी को दोष मत दो, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारे कर्मों का फल है, किसी को दोष मत दो। और सुनो, विपत्ति को मिल बांट कर बांट लेते हैं। बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, 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 तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, हो ही कुठाई सुबंधु सहाय, हो ही कुठाई सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असन के घाई, ओढ़ियहि हाथ असन के घाई। भैया संकट में भैया ही काम देता है, पिताजी की आज्ञा थी, बजेगा प्रभु
मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मोहि समान को पाप निवासु, जय लग सिय राम बनवासु। मेरे जैसा पापी इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। प्रभु मेरे पाप से मैं कैसे मुक्त होगा? तो भरत जी ने जब ये बोला तो भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कहा कि भरत, आज मैं जगत के सामने घोषणा कर रहा हूं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य से लोक ताते तर तोरे, पुण्य से लोक ताते तर तोरे। पूरे आनंद तुम पर कुटिलाई, पूरे आनंद तुम पर कुटिलाई। जाई लोक पर लोक नसाई, जाई लोक पर लोक नसाई। तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीनों भुवनों में जितने भी पुण्यात्मा हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वे सब तेरे सामने छोटे होंगे। और किसी के भी मन में तेरे प्रति कुटिल भाव आ गया तो उसका इहलोक भी नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। इसको सुनते ही सबसे ज्यादा घबराया गोह। गोह ने कहा था कि मैं मार डालूंगा भरत को, केकई का बेटा है, विषमेल अमृत फल नहीं दे सकती। गोह घबरा गया। तो भरत जी ने जब गोह के चेहरे की ओर देखा तो गोह तो घबराया हुआ। तो भरत जी को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे कारण जो प्रभु की सेवा कर रहा था, जिसने भगवान को गंगा पार कराया, उसका सर्वनाश हो जाए मेरे कारण। तो भरत जी ने भगवान से पूछा, भगवान मान लीजिए जाने या अनजाने में किसी के मन में मेरे प्रति कुभाव आ गया हो तो उसकी कोई औषधि है क्या? बोले हाँ है। प्रभु बताइए उसकी क्या औषधि है? भगवान उसकी औषधि बता रहे हैं। भरत, मिटी हहि पाप प्रपंच सब, और अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, भैया सुमिरत नाम तुम्हारा। अगर किसी ने तेरा द्रोह कर भी दिया हो तो उसकी मुक्ति का एक ही तरीका है, वो फिर राम राम के जप से मुक्त नहीं होगा। आसन पर बैठकर उसे तेरे भरत नाम का जप करना पड़ेगा, तब उसकी मुक्ति हो। लोक सुजस परलोक सुख। और जो बड़ा भाई बंटवारे के नाम पर बूढ़े बाप को कोर्ट में घसीटे, मैं तो इस फैक्ट्री को लूंगा, ये मैंने खड़ी किया, ये क्या होता है, ये तो तब पढ़ाई करने गया था, सारा तक का सारा कारोबार तो मैंने खड़ा किया है, मैं नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे फैक्ट्री लॉक हो जाए, सील लग जाए, जो हो। और राम राज्य की जय बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरी धरती हिला देंगे और भैया से कोर्ट में केस भी लड़ेंगे। भगवान भी कान बंद कर लेते होंगे, यार मेरे कान मत फोड़ो तुम, कान मत। मैं फिर बोलता हूँ, ये राम कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने के लिए, ये चरित्र है। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोल कर दिया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। अपने छोटे भाई सुखी हो, इसके लिए राम ने कितना बड़ा त्याग किया है, आप कल्पना करिए। भरत जी ने कहा, प्रभु ठीक है आपकी आज्ञा है, लेकिन मैं 14 वर्ष कैसे साध पाऊंगा इतने भारी भरकम राज्य को, मुझे कोई सहारा, कोई अवलंब तो दीजिए। भगवान ने अपनी दोनों पादुका दे दी। प्रभु करे कृपा पावरी, सादर भरत शीस धरे, प्रभु ताली बजाइए। सादर भरत
सुख जस सिया राम रहे थे, भरत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बजाइए, सब हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रभु करे कृपा पावरी जी, सागर भरत शीश धर ले, प्रभु करे कृपा पावरी जी, सादर भरत शीश धर ली। जिसका पद उसी की पादुका लाकर सिंहासनारूढ़ कर दी, कि जिसका पद है उसी की पादुकाएं हैं। और नंदी गांव में कुटिया बनाकर कितना कठोर जीवन जी रहे हैं, कितना कठोर जीवन। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनि राज लजाई, देखी दशा मुनि राज लजाई। फूस की झोपड़ी में निवास करते, भूमि पर शयन करते, भोजन क्या करते हैं? जंगल में जो गाय चरती हैं, आपने नहीं चराई होगी, आप सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम ब्रजवासी हमने चराई है। तो आपने देखा होगा कि गाय के गोबर में कुछ दाने आते हैं, गेहूं के, जौ के, धान के। तो श्री भरत जी जाते हैं, गाय के गोबर में से दाने बीन कर लाते हैं, सरयू में उसको धोते हैं और गौमूत्र में उनको उबालकर दलिया बनाकर उससे 14 वर्ष अपने शरीर का पालन करते हैं। इतनी कठोर तपस्या। सोने व्रत नेम साधु सकुचाई। अयोध्या के साधु वैरागी महात्मा माने जाते, बहुत वैराग्य का जीवन जीते। उनको भी झिझक लगती थी कि ये नौजवान राजकुमार, इसने तो हमको भी पीछे छोड़ दिया। और वशिष्ठ जी तो संकोच के कारण आ ही नहीं पाते। सुनि व्रत नेम सा लीजिए। एक बाग चुने को सुमन सुहाई, एक बार चुने को सुमन सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आज भगवान थोड़े श्रृंगार के मूड में आ गए। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले थे वनांचल में। टोकरी लेकर गए प्रभु, और बड़े बड़े सुंदर विभिन्न रंगों के पुष्प चयन करके टोकरी भर कर लाए और सीता जी का श्रृंगार करने लगे। एक ऊंचे से उस पर बिठा लिया जानकी जी को, और भगवान जानकी जी का श्रृंगार कर, सीता पहिराए प्रभु सादर। जानकी जी ने, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं नित्य आपको पुष्प चढ़ाती थी, आप मुझे पुष्प चढ़ा रहे। भगवान ने कहा, जानकी जी यहाँ तक कि लीला का प्रधान नायक मैं था, इसलिए आप मुझे पुष्पार्चन करती थी, मेरा स्वागत करती थी। अब यहाँ से प्रधान
लीला की नायिका की भूमिका आपको प्रारंभ करनी है। इसलिए मैं पुष्प अर्पण करके आपका आह्वान करता हूँ, देवी लीला मंच पर पधारिए और लीला का शुभारंभ करिए। आपका स्वागत करते हैं। जहाँ जहाँ आभूषण पहने जाते हैं, फूलों के आभूषण, स्वर्ण के आभूषण, इनमें कोई अंतर नहीं होता। हमारे ब्रज की कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में आनंद है तो नमक की और चटनी की रोटी भी स्वाद लगती है, और मन में कलह क्लेश है तो 56 भोग भी देखने का मन नहीं करता है। जब घर में कोई हारी बीमारी होती है तो न कपड़े सुहाते हैं, न जेवर सुहाता है, कुछ नहीं सुहाता है। भगवान कहना चाहते, जो सुख है वो वस्तुजन्य नहीं है, वो आत्म को सकहि। इसलिए बैठने को नहीं कहा। किसी ने फटकार दिया, सबको डर लगा हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, भाग यहाँ से। बाप ने भी फटकार दिया, हाँ हाँ करते जा रहा था। इतने में तो कृपा हो गई साधु की। नारद देखा भीतर जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चेत संता, लागे दया कोमल चेत संता। नारद बोले, अरे जयंत, अरे कहाँ भाग रहा है? एकदम चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, वहां तो नाम नहीं लिखा था, यहाँ क्यों नाम लिख दिया? गोस्वामी जी ने कहा, अब इसको संत से मिलन हो गया, और संत दर्श में पातक टरही। संत से मिलन हमारे पापों को काट देता है, समाप्त कर देता है। हमारे राजस्थान के मारवाड़ के एक बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के कथाकार हैं, इस समय मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो बहुत अच्छा गाते। जरा सा एक पद है, एक बार गा लीजिए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन होए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, जब मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। ए जी अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हाजी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद जी ने कहा, सीधा जा, भगवान के चरण मार डालेंगे, मार। अच्छा, अगर मारना होता तो अभी तक मार नहीं देते? अगर मारना होता तो मार नहीं देते क्या? तो मैं जाऊंगा, भगवान पूछेंगे पहले क्यों भाग कर गया था, क्या कह दूं? कहना, भगवान
आपका जरा प्रभाव देखने चला गया था, आपका प्रभाव कैसा है। भगवान पूछे कि अब क्या देखने आया है, तो कह देना कि भगवान आपका प्रभाव तो देख लिया कि आपका प्रभाव कैसा है, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देख, कहूं खगेश। भगवान के पास पहुंचा, क्षमा मांगी। भगवान ने, कोई कहते एक नयन कर तज, भगवान कभी किसी की दृष्टि नहीं लेते, इसको दृष्टि थी नहीं, ये तो मोहांध था, ये तो सत्तांध था, ये तो कामांध था। माँ के ऊपर और इज्जत पर चंचू प्रहार कर रहे तो अंधा था पूरी तरह से। हमारे ब्रज की गाली है माताएं, जब लड़का ज़्यादा बिगड़ जाता है, कोई बुरा काम कर देता है, माँ कहते तेरे हिये माथे की दोनों फूट गई क्या। विधाता ने सभी जंतुओं को चींटी से लेकर हाथी तक दो दो आँखें दिए, केवल मनुष्य को 4 आँख दिए, 2 माथे की 2 हृदय की। कई बार माथे की न भी रहे और हृदय की खुल जाए तो भी बेड़ा पार हो जाता। सूर की माथे की नहीं थी, हृदय की खुली हुई थी। कृष्ण हमेशा बैठकर भजन सुना करते। जाकर यहाँ से भगवान ने कहा कि लखन, जानकी जी, अब यहाँ लोग बहुत आने जाने लगे, अब हमको पहचानने भी लगे, भीड़ बहुत बढ़ने लगी, अब हम लोग यहाँ से आगे चलें दूसरे। अब रावण की आयु भी केवल 1 वर्ष शेष बची है और हमारी लीला का भी 13-14 वर्ष की आयु में अवधि में 13 वर्ष पूरे हो गए, 1 वर्ष बचा है। अब लीला को समापन की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ से भगवान अब अरण्य में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और यहाँ से आगे की अरण्य की यात्रा, किष्किंधा की यात्रा, सुंदरकांड की यात्रा, लंका तक की यात्रा और लंका के बाद राजतिलक महोत्सव अवध तक की यात्रा, इसका दर्शन जब बालाजी सेवा समिति के बंधुओं को जब लगे कि आगे की यात्रा का दर्शन हो जाना चाहिए, टेलीफोन कर देना, आ जाएंगे। बाकी तो वृंदावन में आनंद से हम रहेंगे।